देते हैं। भाई एवरेज में वो फर्क नहीं पड़ता गलत डेटा का। और जहां फर्क पड़ता है, मान लो कुछ ने भर दिया कि भाई मैंने तो किसी ने 160 में से एक मान लो 300 ही भर दिया एवरेज बिगाड़ने को, तो हमने लिया ही नहीं, हमने तो 155 तक के लिए। अब कोई बच्चा कहता है कि सर किसी ने एवरेज बिगाड़ने को 120 130 बहुत भर दिया हो, कोई नहीं, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। और ऐसे जो होता है ना वो डेटा, बहुत ज्यादा लोग फेक नहीं भरते। तो भी आप सोचते हो कि मेरे एक बच्चा कहता है कि सर मेरी तो पूरी लाइब्रेरी ने फेक भर दिया, तो भाई ठीक है, उनकी मानसिकता जैसी है उनकी, ठीक है। मेरे को गलत साबित करवा ना, मुझ पर कोई क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तो खुद मान के चल रहा हूं कि डेटा आपसे लिया गया है, गलत होता है तो हो जाओ। मैं तो आपको एक बस संकलन करके दे देता हूं, वरना वरना डेटा आपको भी दे देता हूं मैं। भैया आप जो है कर लो, जैसे भी कैलकुलेशन करो, मैं जो करके लाया हूं वो आपके सामने, ठीक है। तो वो कोई इशू ही नहीं है मेरे साथ कि भाई मेरा आप गलत निकालोगे सही निकालोगे, वो कोई मैटर नहीं करता उन चीजों, ठीक है। ये सिर्फ आप बच्चों का ही फायदा है नुकसान, या आपका इसको देख करके तैयारी में थोड़ी सी फिजिकल में लग जाए, या मैं कोई अगली तैयारी करूं कि मेरा देखिए कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चा इतना क्यों ढूंढता है कि मैं अगली तैयारी करूं या इसी में मेरा हो जाएगा तो मैं फिजिकल की करूं। तो इसी वजह से हमें आना भी पड़ता है कि बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित कर। तो अब आप देखो कि भाई ये शिफ्ट देखिए, सबसे इजी शिफ्ट है 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, दूसरे नंबर पे इजी 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। तो अब आप देखो ये इतने इतने बच्चों का डेटा है। तो मैं आपको एक संख्या दिखाना चाह रहा था, भाई साहब देखो 2745 बच्चों ने भरा है, जो सबसे आसान शिफ्ट थी। और जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है वो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, वहां 1283 बच्चों ने डेटा भर दिया। तो भाई साहब का मतलब है हार्ड शिफ्ट में ना बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते फिर डेटा देने का, वो कहता है मेरा तो होगा ही नहीं। और ये जो अच्छा कर जाते हैं वो हर जगह डेटा देते हैं, ठीक है। और डेटा जो कम भरते हैं वो एवरेज से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भरते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? तो भाई क्योंकि जिसको पता है कि यार मेरा हो ही जाएगा तो मेरे को देने में क्या दिक्कत है यहाँ पे, और वो तो और देना चाहेगा मुझे को कौन सी मिल जाएगी, मैं कितना बच्चे में कितना आ गया हूँ मुझे पता लग जाए, आकलन करना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि नीचे हार्ड शिफ्ट होती जा रही है, और जैसे ही हार्ड शिफ्ट होती जा रही है नीचे डेटा घटता जा रहा है। एक आध में तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये एक्चुअली ये देखा गया है। वरना ऐसा नहीं मिलेगा वो 2700 नीचे 3000 मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, इतना फर्क मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर उससे भी कोई आसान शिफ्ट होती तो वहां 3000 के चांस, ठीक है। अब आप यहां देखो कि भाई किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो 25 फरवरी ये एवरेज के हिसाब से, इससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ के मानना आप, जो मैं बताऊंगा उससे एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं होगा ऊपर ही होगा। तो जैसे 25 फरवरी थर्ड शिफ्ट को ना के बराबर मिलेगा, हो सकता है 0.4 0.3 मिल जाए उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। 11 फरवरी को 4 नंबर